कन्नौज जनपद तहसील तिरवा थाना इंद्रगढ़ क्षेत्र के मां शारदा भवन में मंडपुरा मंडल अध्यक्ष राकेश सिंह सेंगर के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने मां शारदा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वल किया। मौके पर तिरवा विधायक कैलाश राजपूत, जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया, श्यामू राजपूत, शैलेंद्र द्विवेदी, रमेश चंद्र कनौजिया, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और प्रधान मौजूद रहे। आपको बता दें कि भाजपा के कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में योगी मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ के बारे में बताया गया। वहीं किसी न किसी प्रकार की उसको मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लगभग से सभी वंचित नहीं रहे हैं। आने वाली 13/4/2024 को कमल का बटन दबाकर मोदी की प्रधानमंत्री बनाने की भी बात कही है। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी तीखा वार किया है। बताया है कि माफियाओं के घर जाकर मिलते हैं, माफियाओं को बढ़ावा देते हैं अखिलेश यादव। क्या कहते हैं कन्नौज सुब्रत पाठक, जरा आप भी सुनिए। ये जो आज ग्राम पंचायत कलसान के थाना इंद्रगढ़ क्षेत्र में जो मां शारदा गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई है, ये किस उद्देश्य से को लेकर के हुई है? ये हमारा अपना कार्यकर्ताओं के साथ में सम्मेलन था, हमारे जनप्रतिनिधि सम्मेलन था, हमारे प्रधान है बीडीसी है, आज इस प्रकार के हमारे प्रबुद्ध कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मेलन था। उस सम्मेलन में मेरा आना हुआ। सर, इस समय भाजपा, कांग्रेस और सपा ने तीनों पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें सपा ने कहा है कि हम आने वाली जो वर्तमान वो पिछली जो पेंसिल है उसको बहाली करेंगे और बाटा और डाटा, आटा और डाटा दोनों फ्री देने की बात कही है। जबकि कांग्रेस ने ये कहा है कि जो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र दिया है जिसमें रोजगार के विषय में कुछ कहा ही नहीं है, तो इस विषय में सर क्या कहना चाहिए? देखो, हम लोगों ने जो घोषणा पत्र अपना दिया है वो घोषणा पत्र नहीं, वो संकल्प पत्र है। घोषणा पत्र तो इन लोगों का है कि कुछ भी घोषित कर दो, बाद में करना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मोदी जी ने जो कहा है वो मैंने किया है। अगर हमने 4 करोड़ मकान बना दिए हैं तो 3 करोड़ और बनाने की बात कही है। हम लोगों ने देश की आधी आबादी को आयुष्मान कार्ड दे दिया है। अब 70 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके भी बनाने की बात कही है। रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात कही है। तो कुल मिलाकर सभी जो मोदी जी कहते हैं, हमने 4 वर्ग हैं जो बने, एक वर्ग युवा, एक वर्ग किसान, एक वर्ग महिला, एक वर्ग गरीब। तो इन चारों वर्ग का कैसे उत्थान हो वो हमारे संकल्प पत्र में दिखाई पड़ रहा है और देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। जैसे उत्तर प्रदेश में महोदय 80 सीटें हैं, 80 सीटों में इस समय कितना दावा बीजेपी कर रही है? 80 की 80 80 की 80 सीटों 100%। पूछा गया कि टिकट आपका घोषित करोगे, तो बोले कि अच्छे दिन आएंगे तो घोषित करेंगे। और रमजान के महीने में बोला अच्छे दिन आएंगे तो टिकट घोषित करेंगे, माने नवरात्रि के लिए। तो हमने इस बात को कहीं सुना तो हमने बोला भी कई भाषण में, हमने बोला कि वो अखिलेश यादव जी रमजान के महीने में आए थे और कह रहे थे अच्छे दिन में हम घोषित करेंगे। हमने चलो इनने कम से कम माना तो ये अच्छे दिन नवरात्रि है। ये बात कैसे पहुंच गई होगी बसपा वाले के पास? तो बसपा वाले ने अपना इस पे कॉन्फ्रेंस कर दिया कि जिनके वोट से ये मुख्यमंत्री बनते हैं उनका पाक महीना इन्हें पाक नहीं लगता है। और फिर क्या हुआ कि रमजान निकल गया, ईद हो गई, टिकट उनकी घोषित ही नहीं हो पाई। तो अब ईद में मतलब रमजान में घोषित नहीं कर पाए तो फिर अब नवरात्रि में कैसे घोषित करें? तो हमने कहा ये बेचारे अकेले ना हिंदू रहे ना मुसलमान रहे, अब तुम घोषित ना करो, अब बगैर घोषित करे तुम पर्चा भरो आके और आप देख लेना। अब इनका टिकट घोषित करने के